मुझे चाहेगा वो मुझे वोट करेगा, बस हाँ, उतना ही ओके कहूँगा। ओके। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले मतदान में अब महज 48 घंटे ही बच गए हैं। इस चुनावी रण में अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दल भाजपा और सत्ताधारी महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दोनों खेमों द्वारा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है और बैठकों का दौर जारी है। बीते सोमवार को भाजपा की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी पहले के राज्यसभा चुनाव की तरह इस बार भी अपनी जीत का समीकरण बैठा पाएंगे और कैसे इस बार 28 का जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनडीए की इस बैठक में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई विधायक नदारद दिखे। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या सत्ताधारी दल के नेता विपक्ष पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहा है, क्या वो सच होगा या फिर बीजेपी कोई नई रणनीति चलेगी। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए विधायक दल की बैठक पर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की मौजूदगी में एनडीए विधायक दलों की बैठक सोमवार को भाजपा कार्यालय में हुई, लेकिन इस बैठक में कई विधायक पहुंचे ही नहीं। इस बैठक में एनडीए के 24 में से 17 विधायक ही पहुंचे, 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंच सके। हालांकि आजसू प्रमुख सुदेश महतो और लोजपा आर यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायकों के साथ वोटिंग की प्रक्रिया और समय पर पहुंचने की योजना पर चर्चा की। वहीं भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बैठक के बारे में कहा कि जो विधायक बैठक में नहीं आए थे उन्होंने पूर्व में इसकी जानकारी दे दी थी। चुनाव में पूरा एनडीए एकजुट है। बैठक में प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी मौजूद थी। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के पर्यवेक्षक बनाए गए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी एनडीए विधायकों से जीत के समीकरण पर चर्चा की। बता दें कि बैठक में आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान मौजूद रहे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बैठक में एनडीए के 24 में से 17 विधायक ही पहुंचे, जिसमें भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, नागेंद्र महतो, शशि भूषण मेहता, मनोज यादव, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नीरा यादव, राज सिन्हा, अमित यादव, देवेंद्र कुमार, रोशन लाल चौधरी, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमार उज्जवल, लोजपा आर विधायक जनार्दन पासवान, आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो, तिवारी महतो उपस्थित थे। बहरहाल जो विधायक बैठक में नहीं मौजूद रहे उनकी बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता और सरायकेला खरसावा से विधायक चंपाई सोरेन, आलोक चौरसिया, प्रकाश राम, शत्रुघ्न महतो, रागिनी सिंह, पूर्णिमा साहू और जदयू कोटे से सरयू राय हैं जो बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि एनडीए विधायक दल की बैठक में नहीं आने वाले विधायकों ने निजी कारण बताए थे। जदयू विधायक सरयू राय और चंपाई सोरेन रास्ते में ही थे बैठक के दौरान, और चंपाई सोरेन मंगलवार को भाजपा के सांगठनिक कार्यक्रम में गुमला जा रहे थे। लेकिन बैठक खत्म होने के तुरंत बाद चंपाई सोरेन के आवास परिमल नाथवानी पहुंचे, जहां वे चंपाई सोरेन से मुलाकात की। वहीं रागिनी सिंह की बात करें तो रागिनी सिंह के ससुर की पुण्यतिथि पर उनके क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। पहले से ये कार्यक्रम तय था। इसी तरह शत्रुघ्न महतो और आलोक चौरसिया के घर पर भी बड़े आयोजन पहले से ही तय थे, जबकि प्रकाश राम बीमार हैं और अस्पताल में वे भर्ती है। नवीन जायसवाल ने कहा कि पूरा एनडीए परिमल नाथवानी के साथ है, उन्हें 28 से अधिक वोट मिलेंगे। ये तो हमने आपको बताया कि एनडीए के कौन से विधायक बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्होंने इसके पीछे क्या वजह बताई। बता दें कि परिमल नाथवानी ने सोमवार को दिन भर व्यक्तिगत रूप से और अपने संपर्क के माध्यम से एक-एक विधायकों से संपर्क करने के प्रयास में जुटे हुए रहे। शाम में वो रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित एनडीए
विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। परिमल नाथवानी का कहना है कि वो सभी से मिल चुके हैं, जो उन्हें पसंद करेंगे वो उन्हें वोट जरूर करेंगे। उनका कहना है कि वो 2 बार झारखंड के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, झारखंड की समस्याओं के वो से अवगत है और इस बार वो बेहतर काम करेंगे। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि परिमल नाथवानी की सक्रियता के कांग्रेस खेमे की बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय करने के लिए एआईसीसी के कई पदाधिकारी भी लगातार रांची में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी तभी जुबान ये मान रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपनी 34 विधायक है, इसीलिए जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम की राह में कोई रोड़ा नहीं आएगा। वो आसानी से निकल जाएंगे, यानी कि वो अपना सीट निकाल लेंगे। असली पेच कांग्रेस प्रत्याशी की सीट पर फंसा है। कांग्रेस को अपनी जीत के लिए अपने 16 विधायकों के अलावा जेएमएम के कोटे से 6 वोट चाहिए, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों का साथ चाहिए। इन सभी को एकजुट करना और सबका समर्थन हासिल करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के लिए भी राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि जीत का जादुई आंकड़ा 28 है और नाथवानी को भाजपा के 21 विधायकों के साथ साथ जदयू, आजसू और लोजपा के एक विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इस तरह एनडीए के कुल 24 वोट उनके पाले में दिख रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए के सभी विधायक उन्हें वोट भी दे दे, तब भी वह जीत की दहलीज से 4 कदम दूर रह जाएंगे। परिमल नाथवानी इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए वह खुद ही रांची में कैंप करके एक विधायक से मिल रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि जेएलकेएम के जयराम महतो का समर्थन नाथवानी को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तब भी उन्हें 3 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब जब सीधा गणित बैठता नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग या फिर द्वितीय वरीयता वोट ही हार जीत तय करेगा। चर्चा तो यहाँ तक है कि नाथवानी लगातार इंडिया गठबंधन के भी कुछ विधायकों के संपर्क में है। अब देखना यह है कि पर्दे के पीछे चल रही इस गोटियों की सेटिंग में बाजी किसके हाथ लगती है। बहरहाल अब सवाल है कि प्रथम और दूसरी वरीयता क्या होती है, तो यह भी हम आपको बता दरअसल राज्यसभा चुनाव में वोटर विधायकों के पास एक से ज्यादा प्रत्याशी को वोट देने और पहली पसंद और दूसरी पसंद जैसे विकल्प होते हैं। इस चुनाव में वोट करने वाले विधायक यह तय कर सकते हैं कि किस प्रत्याशी को सबसे अधिक पसंद करते हैं और किसे कम। इसे ही प्रथम और दूसरी वरीयता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए, किसी सीट पर ए, बी, सी और डी प्रत्याशी है। अगर कोई वोटर वोट डालने गया और उसे ए सबसे ज्यादा पसंद है और डी दूसरी पसंद है, तो वह वोटर बैलेट पेपर पर ए के सामने रोमन में 1 लिखेगा और डी के सामने 2 लिखेगा। इसी तरह बी और सी को वह वोटर कितना पसंद करता है उसके हिसाब से रोमन में लिखेगा। जब वोटों की गिनती होती है तब पहले प्रथम वरीयता के वोट गिने जाते हैं, यानी ये गिना जाता है कि ए को कितने लोगों ने पहली पसंद बताया। कैंडिडेट को जीत के लिए पड़े कुल वैध मतों के 50% के अलावा कम से कम एक अधिक वोट लाना होता है। अगर इतने वोट किसी को नहीं मिले तो दूसरी वरीयता की गिनती शुरू होती है। इसमें सबसे पहले प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है और उसके बैलेट पेपर में मिले दूसरी वरीयता के वोटों को संबंधित प्रत्याशियों के वोट से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह प्रथम और दूसरी वरीयता के माध्यम से जीत तय की जाती है। बहरहाल जिन 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना, झारखंड राज्यसभा की सीटों पर, उसमें से एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई थी और दूसरी सीट भाजपा के दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। महागठबंधन के दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतरे हैं। झामुमो की ओर से लातेहार के पूर्व विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और कांग्रेस की ओर से प्रणव झा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में, जो उच्च सदन में झारखंड को 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिन्हें भाजपा द्वारा समर्थन मिल रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या परिमल नाथवानी पहले के राज्यसभा चुनाव की तरह ही क्या उन्हें एनडीए के अलावा महागठबंधन के विधायकों का साथ इस बार मिलता है? क्या वो आसानी से 4 विधायकों के वोट को अपने पाले में ला पाते हैं या नहीं? या फिर इस बार बाजी कोई और
मार ले जाएगा। ये तो 18 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,